Good morning everyone. In today's video we will discuss about urea cycle and its disorders. So let's start. So these are the contents we are going to study. First is introduction about urea cycle. Next is urea cycle, which we will discuss stepwise, and last one is urea cycle disorders. So starting with introduction. Urea is the chief nitrogenous waste of mammals. Most of our nitrogenous waste comes from the breakdown of amino acids. This occurs by deamination. Deamination of amino acids result in the production of ammonia. So, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे जनरल रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसमें डीएमिनेशन इज़ वन ऑफ देम. सो डीएमिनेशन में जो रिएक्शन होता है उसमें अमीनो एसिड डिग्रेड होता है और ब्रेकडाउन होता है टू फॉर्म अल्फ़ा कीटो एसिड, और साथ ही साथ एक अमोनिया का मॉलिक्यूल दैट इज़ NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है. नाउ दिस अमोनिया इज़ टॉक्सिक इन नेचर. ये नेचर में टॉक्सिक है. इट कैन बी फेटल. अगर बॉडी में इसका एक्यूमुलेशन होता है अमोनिया का तो वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं. सो बॉडी का मैकेनिज़्म है इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का, और ये यूरिया यूरिन के साथ बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है. सो अमोनिया डीएमिनेशन, अमीनो एसिड के डीएमिनेशन से अमोनिया रिलीज़ होता है और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर भेजा जाता है. अमोनिया इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक बेस and its accumulation in the body would quickly be fatal. However, the liver contains a system of carrier molecules and enzymes which quickly converts the ammonia and carbon dioxide into urea. This is called the urea cycle. So as I have told you that the process of converting ammonia into urea is under urea cycle. In urea cycle we used to convert, our body mechanism used to convert ammonia which is toxic into urea which is comparatively less toxic. Now urea synthesis is a 5-step cyclic process in which 2 reactions occur in mitochondria and remaining 3 in साइटोसोल. सो यूरिया सिंथेसिस और यूरिया साइकिल 5 स्टेप की साइकिल है. इसमें 5 रिएक्शंस होते हैं. इसमें से 2 रिएक्शंस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में सेल के, और बाकी के 3 साइटोसोल में. सो इम्पॉर्टेंट थिंग टू लर्न और टू रिमेंबर इज ये होता कहाँ है. सो दिस टेक्स प्लेस इन लिवर सेल्स. लिवर के सेल्स में यूरिया साइकिल होता है. सो जो लिवर के सेल्स हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में 2 रिएक्शंस होते हैं और बाकी के 3 रिएक्शन साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में होते हैं सेल के. ठीक है. सो इट्स अ 5-स्टेप साइकिल. यूरिया साइकिल 5 साइकिल्स का, 5 रिएक्शंस का एक साइकिल है. यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन which enters the urea cycle as ammonium. So यूरिया क्या है? एंड प्रोडक्ट है. यूरिया साइकिल का एंड प्रोडक्ट होता है यूरिया. नेक्स्ट इज यूरिया अकाउंट्स फॉर 80 to 90% ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस एक्सक्रीटेड इन यूरिन. यूरिन में जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं उसमें से 80 to 90% यूरिया होता है. सो यूरिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन. यूरिन में यूरिया होता है नॉर्मली. इट्स अ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन. यूरिया also called as carbamide is diamide carbonic acid. As you can see the structure of urea, it's a diamide, that is 2 amide groups are there attached with a carbonic acid which is C or double bond O. So this is all about urea and urea cycle. Now in one turn, which is a 5-step cycle of urea cycle, consumes 2 molecules of ammonia and 1 molecule of carbon dioxide, creates 1 molecule of urea, regenerates a molecule of ornithine for another turn. So
एक यूरिया साइकिल में, जो एक साइकिल है 5 रिएक्शंस की, उसका स्टार्टिंग कैसे होता है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप में, फिर सब्सीक्वेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके अलावा इस साइकिल के दौरान या ड्यूरिंग दिस साइकिल वी गेट 1 यूरिया मॉलिक्यूल, एक यूरिया का मॉलिक्यूल भी इससे बनता है। एंड यूरिया के साथ साथ ऑर्निथीन, ऑर्निथीन कंपोनेंट है, ऑर्निथीन भी एक कंपाउंड है, वो भी बनता है। और ये ऑर्निथीन यूरिया साइकिल में ही यूज़ होता है, विच विल वी सी फर्दर इन फर्दर स्लाइड्स। So this is a reaction in short, in which we can see that ammonia reacts with carbon dioxide and hence at last urea is being formed. So this is a short summary of urea cycle. Now we'll go in detail. This is the complete urea cycle. You can see here ammonia and bicarbonate plus phosphate. This is the starting of urea cycle. This is the first reaction. Now this is second reaction, this is third, this is fourth, and this is fifth. 5 reactions here are taking place. This is one of the reactions which is necessary, जो कि ज़रूरी है for activation of this enzyme. फर्स्ट रिएक्शन में जो एंजाइम यूज़ होता है उसके एक्टिवेशन के लिए एक कंपोनेंट चाहिए होता है, जिसको जो सिंथेसाइज होता है ग्लूटामेट से और एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज कंप्लीट यूरिया साइकिल. यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू लर्न दिस साइकिल. दिस इज द इजी वन. इट्स these both two are same, but it is the easier one. Now the urea cycle begins in the mitochondria of hepatocytes and end in cytoplasm. As I have already told you that urea cycle mitochondria से start होता है, यानी इसमें जो 5 reactions होते हैं उनमें starting के 2 reactions mitochondria में होते हैं and other 3, the remaining ones, they take place in cytoplasm. और ये होता कहाँ पे है? liver cell में. Here I have mentioned hepatocytes. The first 2 reactions of cycle occur in mitochondria matrix and the remaining occur in cytosol. So these points you have to remember. Now now we will discuss each step or out of 5 one by one. सबसे पहले first step. So in first step of urea cycle, first point is occurs in mitochondria. हमें हमेशा याद रखना है यूरिया साइकिल के 5 स्टेप होते हैं और 5 में से 2 स्टेप्स, स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और बाकी के 3 स्टेप्स साइटोसोल, साइटोप्लाज्म में होते हैं सेल्स के. द फर्स्ट स्टेप which is also the rate limiting step involves the conversion of carbon dioxide and ammonia into carbamyl phosphate. So first step में reaction जो हो रहा है उसके reactants हैं ammonia and carbon dioxide and product है carbamyl phosphate. enzyme जो use होगा इस वाले reaction में that will be carbamyl phosphate synthetase, जिसको short में हम CPS1 denote करते हैं. So reaction, you can see this reaction here. Here bicarbonate ion is present using one ATP, one phosphate, inorganic phosphate is being used. Here you can see ammonia. In short, you have to remember that ammonia and carbon dioxide are reacting to form carbamyl phosphate. So here you can see the product which is carbamyl phosphate, जो कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन करने से बनता है. और जो इस रिएक्शन में एंजाइम यूज़ होता है वो इस प्रोडक्ट के नाम से ही है, विच इज़ कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज. क्योंकि इस प्रोडक्ट का सिंथेसिस हो रहा है, सो एंजाइम इज कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज. एक और कंडीशन आती है इस स्टेप में, इस एंजाइम को, दैट इज़ कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, इस एंजाइम को एक्टिव होने के लिए या एक्टिवली वर्क करने के लिए एक और कंपोनेंट चाहिए. दिस कंपोनेंट इज एन एसिटाइल ग्लूटामेट.
NAG भी हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। N एसिटाइल ग्लूटामेट इज़ वेरी नेसेसरी टू एक्टिव दिस एंजाइम, और ये एंजाइम एक्टिव होगा, ये एंजाइम वर्क करेगा तो ये रिएक्शन स्टार्ट होगी, यूरिया साइकिल स्टार्ट होगी। इसीलिए हम इसको रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं। नाउ कमिंग ऑन स्टेप 2, सिमिलरली इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि फर्स्ट वाला रिएक्शन हमने बोला और सेकेंड रिएक्शन दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। नाउ फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था, यानी फर्स्ट रिएक्शन से क्या बना था, कार्बामोइल फॉस्फेट। अब कार्बामोइल फॉस्फेट किसी और कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करेगा सेकेंड स्टेप में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कार्बामोइल फॉस्फेट इज रिएक्टिंग विद ऑर्निथीन। कार्बामोइल फॉस्फेट एंड ऑर्निथीन combine to form citrulline. So second step, second reaction क्या है, ornithine एक compound है which is reacting with कार्बामोइल। ठीक है, कार्बामोइल के साथ ऑर्निथीन रिएक्ट कर रहा है और ये रिएक्शन को ये रिएक्शन को हेल्प कर रहा है कौन, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामोइलेज, OTC. So you have to remember the name of the reactants as well as the name of the enzymes. It's very important to remember these points. Enzyme used in second step is ornithine transcarbamylase. Now citrulline is then transported from hepatocyte mitochondria into cytoplasm of the ornithine by ornithine translocase. अब भैया हमने बताया था कि 2 स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में एंड बाकी के स्टेप्स साइटोसोल में। सो जो प्रोडक्ट बना है सेकेंड स्टेप का, दैट इज सिट्रोलिन, अब ये थर्ड रिएक्शन करेगा। सो थर्ड रिएक्शन कहाँ होती है, साइटोसोल में। सो दिस सिट्रोलिन माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में इसका ट्रांसफ़र होता है। सो ये ट्रांसफ़र कौन करवा रहा है, ऑर्निथीन ट्रांसलोकेस। ट्रांसफ़र में कोई रिएक्शन नहीं है, वो जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रांसफ़र हो रहा है साइटोप्लाज्म में। अभी जो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में जो रिएक्टेंट होगा वो सिट्रोलिन होगा। सिट्रोलिन किसी के साथ रिएक्ट करके नेक्स्ट रिएक्शन बनाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेप 2। नाउ कमिंग ऑन स्टेप 3। इन स्टेप 3 एज वी नो दैट दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रहा है। नाउ इन स्टेप 3 सिट्रोलिन which is the product of second reaction, citrulline reacts with aspartate. ओके, नाउ इन दिस सिट्रोलिन एस्पार्टेट के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म आर्जिनिनोसक्सिनेट। यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स एंड एंजाइम नेम्स। सो सिट्रोलिन ने रिएक्ट किया एस्पार्टेट के साथ टू फॉर्म आर्जिनिनोसक्सिनेट। एंजाइम यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज which requires ATP. As you can see argininosuccinate is being formed, argininosuccinate बन रहा है। सो इस केस में जो प्रोडक्ट जो एंजाइम यूज होगा दैट इज आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। इस स्टेप में ATP भी यहाँ पे आपको कंज्यूम होता हुआ दिख रहा है। ये स्टेप में ATP रिक्वायर होता है, ATP यूज होता है। दिस इज ऑल अबाउट स्टेप 3। नाउ कमिंग ऑन स्टेप 4। इस केस में आर्जिनिनोसक्सिनेट, दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू आर्जिनिन। सो ये स्टेप में आर्जिनिनोसक्सिनेट ब्रेक डाउन होता है, तो एंजाइम जो यूज होगा दैट विल बी लाइज। लाइज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ एनी कॉम्पोनेंट। लाइज वर्ड जहाँ भी आ रहा है यानी वो एंजाइम जो उस कॉम्पोनेंट को तोड़ रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। सो आर्जिनिनोसक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू आर्जिनिन। आर्जिनिन के साथ साथ एक और प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि हमने बोला यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन होकर 2 कॉम्पोनेंट्स में टूटेगा। सो फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज आर्जिनिन एंड सेकेंड वन इज फ्यूमरेट। Enzyme used in fourth reaction is argininosuccinate lyase. This reaction also gives off fumarate. Now you know what is fumarate. Fumarate is involved in citric acid cycle. In carbohydrate metabolism, we have already done this part. Now this reaction also gives off fumarate, which is involved in mitochondrial generation of NADH in TCA cycle as well as tyrosine catabolism. So this fumarate enters TCA cycle as well as tyrosine catabolism. So argininosuccinate के
दो पार्ट हुए, दो पार्ट में वो ब्रेक डाउन हुआ. किसकी प्रेजेंस में? द एंजाइम इज आर्जिनिनोसक्सिनेज और argininosuccinate lyase enzyme is acting here. So argininosuccinate is converted into arginine and fumarate. अब next step में arginine react करेगा to form another reaction. Now this is all about step 4. Coming on step 5, here we can see arginine जो कि step 4 का product था. step 4 में arginine और fumarate बना था. आर्जिनिन कंटिन्यू करता है साइकिल को और फ्यूमरेट उस साइकिल से बाहर निकल जाता है. यूरिया साइकिल से फ्यूमरेट बाहर निकलता है और टीसीए साइकिल में या टायरोसिन के कैटाबॉलिज्म उन साइकिल्स में वो चला जाता है. सो हेयर वी व्हाट इज लेफ्ट, दैट इज आर्जिनिन. नाउ आर्जिनिन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस to form urea and ornithine. Now enzyme in this step or in reaction is arginase. Arginine enzyme क्या प्रोड्यूस करता है? ऑर्निथीन एंड यूरिया. सो इन फिफ्थ स्टेप वी गॉट यूरिया. Here one water molecule is also being consumed. Enzyme used is arginase. Now this ornithine, अगर आपको याद हो step 2 में here we are using ornithine. Ornithine is combining with or reacting with carbamoyl phosphate. तो जो फिफ्थ स्टेप में ऑर्निथीन बनता है ये वापस कंटिन्यू करता है साइकिल में, दैट इज सेकेंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेप 5. एक बार हम पूरा रिएक्शन कंपाइल करके देखते हैं. सो यू कैन सी द होल स्लाइड. इट्स द सेल, लिवर सेल. दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म. सो रिएक्टिंग स्टार्टिंग विद हेयर प्रोटीन या अमीनो एसिड का कैटाबॉलिज्म हुआ तो एक अमोनिया फ्री हुआ तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी यूज करके फर्स्ट प्रोडक्ट बनाएगा, दैट विल बी कार्बामोइल फॉस्फेट. एंजाइम यूज्ड इज CPS, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज. as you can see here, this is the first reaction. Now in second reaction we can see carbamoyl phosphate is reacting with ornithine. Ornithine is the product of fifth reaction. तो वो वापस कंटिन्यू करता है इसी साइकिल में. सो हम देख सकते हैं सेकेंड स्टेप में कार्बामोइल फॉस्फेट और ऑर्निथीन रिएक्ट कर रहे हैं सिट्रोलिन बनाने के लिए. नाउ दिस सिट्रोलिन विल ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू हेयर. माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा. नाउ साइटोप्लाज्म में जब ये आया तो सिट्रोलिन आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम, इस एंजाइम की प्रेजेंस में फॉर्म करेगा क्या? आर्जिनिनोसक्सिनेट. फाइन. नाउ first, second, third. Now fourth reaction is when argininosuccinate is converted or get break down into fumarate and arginine. Fumarate जो कि साइकिल से बाहर निकल जाएगा and will enter the citric acid cycle और arginine कंटिन्यू करेगा इस साइकिल को. So further arginine का हाइड्रोलिसिस होगा और आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यूरिया प्रोडक्ट बनाएगा. यूरिया बनेगा और ऑर्निथीन बनेगा. सो हेंस वी गेट अमोनिया से हमें यूरिया मिल गया और ऑर्निथीन विल एंटर द यूरिया साइकिल अगेन. दिस इज द समरी ऑफ यूरिया साइकिल. यू हैव टू लर्न दिस साइकिल वेल. नाउ कमिंग ऑन यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स. यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स, UCDs are inborn errors of metabolism characterized by the inability to efficiently dispose of ammonia. ये एक metabolic error है which is inborn. जो इसमें क्या होता है, जो अमोनिया होता है यूरिया साइकिल में, अमोनिया को हम डिस्पोज कर रहे हैं, बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं यूरिया की फॉर्म में. यूरिया में उसको कन्वर्ट करते हैं और बॉडी से बाहर निकालते हैं. बट इन यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स ये एबिलिटी, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने की एबिलिटी गेट डिक्रीज. सो वेरियस डिसऑर्डर्स टेक प्लेस इन यूरिया साइकिल. There are 6 enzymes. Now you will ask why 6? Because we have read that there are 5 reactions. So as I have earlier told you that for activation of first enzyme we need one more component, that is NAG, N-acetyl
ग्लूटामेट, सो उसको बनने के लिए भी एंजाइम चाहिए, तो वो एंजाइम भी हमें इसमें काउंट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज रेट लिमिटिंग स्टेप। उस कंपोनेंट में जो जो रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूरिया साइकिल के होने में। सो इसलिए हम यहाँ पे 6 मेंशन कर रहे हैं, नॉट 5। In urea cycle, there are 6 enzymes which are involved in conversion of ammonia to urea. Deficiency of one or more of those 6 enzyme leads to UCD. So किसी भी enzyme में deficiency हो रही है या वो absent है, lacking हो रही है, कुछ भी अगर वो properly work नहीं कर पा रहा है, उस केस में UCDs यानी urea cycle disorders होते हैं। In UCD, hyperammonia results from the accumulation of nitrogen in the form of ammonia. अगर UCD होता है यानी यूरिया साइकिल के डिसऑर्डर होता है, कोई भी डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर कौन से हैं अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो किसी भी डिसऑर्डर में बेसिकली क्या हो रहा है, अमोनिया यूरिया नहीं बन पा रहा है। दैट इज अमोनिया एज इट इज़ कांस्टेंट रहेगा, एक्यूमुलेट रहेगा या डिपॉजिट ही रहेगा हमारे ब्लड में यानी बॉडी में। इस केस में या इस केस को, इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम हाइपर अमोनीमिया कहते हैं। नाउ कोमा, irreversible brain damage or even death results when ammonia reaches the brain via blood stream. अगर ब्लड स्ट्रीम में यानी ब्लड में जो अमोनिया है ये ब्रेन तक पहुंच गया तो ब्रेन डेड हो सकता है और डैमेज भी हो सकता है ब्रेन में कुछ भी, और कोमा इज वन ऑफ देम, वन ऑफ द सिम्टम्स। सो कोमा, ब्रेन डैमेज और ब्रेन डेथ, दीज आर द fatal situations or conditions which can occur due to urea cycle disorders. The urea cycle disorders are a group of rare disorders affecting the urea cycle, a series of biochemical processes in which nitrogen is converted into urea and removed from the body through the urine. So urea cycle disorders उनमें वो डिसऑर्डर्स आते हैं जो यूरिया साइकिल को अफेक्ट करते हैं, यानी उस यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो सब उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस या लैकिंग की वजह से ये डिसऑर्डर्स होते हैं। नाइट्रोजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एज यू ऑल नो दिस। Failure to break down nitrogen results in the abnormal accumulation of nitrogen in the formation of ammonia. So अगर नाइट्रोजन का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है या ना अमोनिया का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है किसी और फॉर्म में, वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, which can be fatal. Now, starting with urea cycle disorders, there are 6 metabolic disorders associated with a defect or deficiency in urea cycle enzymes. So these are the 6 deficiency conditions which comes under urea cycle disorders. So these disorders are the following. Now first is N-acetyl glutamate synthetase डेफिशिएंसी। यहाँ पर हम किसी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिख रहे हैं, दीज आर द एंजाइम्स, जो रिएक्शंस में एंजाइम यूज़ हुए हैं उन एंजाइम के नाम है, क्योंकि उन एंजाइम्स की ही डेफिशिएंसी या लैकिंग की वजह से ये डिसऑर्डर्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेटेज, यानी एन एसिटाइल ग्लूटामेट कॉम्पोनेंट को जो सिंथेसाइज करता है एंजाइम, उसका डेफिशिएंसी। सेकेंड इज कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, जो कि फर्स्ट रिएक्शन था जिसमें कार्बामोइल फॉस्फेट बनता है, सो वो एंजाइम। थर्ड इज ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामोइलेज डेफिशिएंसी, या ऑर्निथीन जिस स्टेप में बन रहा है उस स्टेप का। नेक्स्ट इज आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज डेफिशिएंसी। फिफ्थ इज आर्जिनिनोसक्सिनेट लाएज डेफिशिएंसी, and sixth one is arginase deficiency. So these are the names of enzyme which are responsible for all 5 or 6 reactions in urea cycle. So you have to remember their names. I am saying it again and again because it is important to learn their name. Coming on the first one, that is N-acetyl glutamate synthetase deficiency. So, it is a rare genetic disorder characterized by complete or partial lack of enzyme N-acetyl glutamate synthetase. So, ये एक rare, all the conditions, all the disorders of urea acid cycle are rare disorders. They come under rare category. So,
ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है. सो दिस इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर. हमने जब स्टार्ट किया था यूरिया साइकिल डिसऑर्डर, हमने कहा था दिस इज़ इनबॉर्न मेटाबॉलिक डेफिशिएंसी होता है इसमें. सो दिस इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट और पार्शियल लैक. या तो पूरा ही लैक करेगा या तो पूरा ही एब्सेंट होगा और कुछ पार्शियल एंजाइम. सो जिस भी एंजाइम डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो वो एंजाइम का पार्शियल या कंप्लीट लैकिंग गिव राइज टू द सेम डिसऑर्डर. द सिम्टम ऑफ नैग्स, हमने एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेटेज को नैग्स का शॉर्ट फॉर्म दिया है. The symptom of NAGS deficiency are caused by accumulation of ammonia in blood. So all these deficiency take place because of deficiency in their enzymes. So अगर एक का भी deficiency हो रहा है तो यूरिया साइकिल complete नहीं होगा. यूरिया साइकिल complete नहीं होता है तो अमोनिया ब्लड में accumulate होता रहेगा. In the most severe cases, the symptoms of NAGS deficiency occurs within 24 to 72 hours after birth. So birth के यानी जब infant है जो baby born हुआ है, birth के 24 से 72 hours के अंदर इसके symptoms दिखने लगते हैं. Affected infants may exhibit, so these are some of the symptoms. So first one is refusal to eat and poor feeding habits. So baby will deny from taking feed. Next is progressive lethargy. It will very tired or lethargic. Then next is recurrent vomiting. Recurrent vomiting, you all know vomiting, बार बार vomiting आना, diarrhea, irritability, and last is abnormally enlarged liver. Liver size will be enlarged. This condition is known as hepatomegaly. More severe complication can also develop, including seizures, confusion, respiratory distress, and the abnormal accumulation of fluid in the brain. और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो कंडीशंस या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, दीज आर सीजर्स. ठीक है, सीजर्स आर बेसिकली वी कॉल इट दौरे. कन्फ्यूजन होना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आना, और एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड में जो ब्रेन में फ्लूइड होता है उसमें एबनॉर्मली एक्यूमुलेशन होना उसका, जिससे इडीमा हो सकता है. वी कॉल इट एज सेरिब्रल एडीमा. Now coming on second deficiency disorder, which is carbamoyl phosphate synthetase. So CPS was the enzyme and the deficiency disorder is on that name only. It is an inherited disorder that causes ammonia to accumulate in the blood, and bracket mein we have written hyperammonemia. So hyper means more और high, अमोनिया का प्रेजेंस ब्लड में. सो ब्लड में अमोनिया का प्रेजेंस ज़्यादा है. इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ, इन्फेंट्स विद CPS डेफिशिएंसी टिपिकली एग्जिबिट द एफर्ट ऑफ हाइपर अमोनीमिया, विच may include these symptoms. First is unusual sleepiness. So sleepiness ज़्यादा रहेगा बेबी में. unusual, no time, nothing. Poorly regulated breathing rate or body temperature. So breathing rate will also be irregular, and the body temperature will also be irregular. Unwillingness to feed. So baby will not will to feed. नेक्स्ट इज वॉमिटिंग आफ्टर फीडिंग. फीड भी ले भी लिया है तो उसके बाद वॉमिटिंग. अनयूजुअल बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी का मूवमेंट्स होना या ट्रिमर्स होना बॉडी में, अनयूजुअली बॉडी में कोई भी पार्ट, हाथ का, पैर का, लिम्स और एनी पार्ट, उसका अनयूजुअल मूवमेंट. एंड लास्ट वन इज सीजर्स और मे बी कोमा. नाउ कमिंग ऑन थर्ड वन, दैट इज ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामोइलेज डेफिशिएंसी. ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामोइलेज, इसको हम OTC से डिनोट कर रहे हैं, इज अ रेयर एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर characterized by complete or partial lack of enzyme ornithine carbamylase. Now X linked means, as you all know, X chromosome, X होते हैं, Y both chromosome are there. So उसमें से X वाला जो पार्ट है, X linked genetic disorder है, उसमें disorder है, abnormal होता है जीन X chromosome में. So this is a type of genetic disorder. The lack of OTC enzyme results in excessive accumulation. So this phrase or this point
कैन बी यूज इन ऑल द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कि इसमें अमोनिया का एक्यूमुलेशन होता है एंड देयर बाय हाइपर एमोनीमिया इन द ब्लड. Excess ammonia, which is neurotoxin, travels to central nervous system through blood. So thereby अगर blood में अमोनिया प्रेजेंट है विच इज़ टॉक्सिक, तो इट कैन रीच टू ब्रेन, और अगर ब्रेन में गया, CNS सिस्टम में पहुंच गया, CN में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो इट कैन लीड टू ब्रेन डैमेज और इवन ब्रेन डेथ, कोमा. सिम्टम्स इंक्लूड वॉमिटिंग, रिफ्यूजल टू ईट, प्रोग्रेसिव लेथार्जी एंड कोमा. ये इस डिफिशियंसी डिसऑर्डर के symptoms हैं. Coming on the fourth one. So fourth one is argininosuccinate synthetase deficiency. In this, it is also known as citrullinemia. Anemia is a rare autosomal recessive genetic disorder. It is also a genetic disorder. The symptoms of citrullinemia, which is CTLN1, इसको हमने शॉर्ट में इससे शो किया है, are caused by accumulation of ammonia in blood and cerebrospinal fluid. ब्लड में के साथ साथ जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसमें भी अमोनिया का एक्यूमुलेशन होना. सो इस कंडीशन को हम आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज डेफिशिएंसी बोलते हैं, या फिर और another word for this condition or this disorder is citrullinemia. Now symptoms are approximately same: refusal to eat, lethargy, lack of appetite, vomiting and irritability. भूख भी नहीं लगती है इस कंडीशन में. Affected infants may also experience seizures, diminished muscle tone, जिसको हम हाइपोटोनिया बोल रहे हैं, respiratory distress, accumulation of fluid in brain, जिससे cerebral edema होता है, and liver failure. Liver failure may also occur. This is all about this one. Now coming on the fifth, that is argininosuccinate lyase deficiency. इस केस में ये जो रिएक्शन में ये यूज़ होता है उसमें आर्जिनिनोसक्सिनेट ब्रेक डाउन होता है. लाइज एंजाइम जहाँ लग रहा है वहाँ पे वो पार्ट ब्रेक डाउन हो रहा है उस रिएक्शन में. सो आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड्यूरिया इज़ अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी और लैक ऑफ द एंजाइम ASL, दैट इज़ आर्जिनिनोसक्सिनेट लाइज. इस कंडीशन को जो डेफिशिएंसी का डिसऑर्डर है उसको हम आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड्यूरिया भी बोलते हैं. सिम्टम्स क्या हैं? रिफ्यूजल टू ईट, लेथार्जी, लैक ऑफ एपिटाइट, वॉमिटिंग एंड इरिटेबिलिटी. अफेक्टेड इन्फेंट में ऑल्सो एक्सपीरियंस सीजर्स, ब्रीदिंग abnormalities, accumulation of fluid in the brain and abnormally large liver. So you will see or you will notice the symptoms are approximately similar. Argininosuccinic aciduria is caused by alteration in ASL gene. So the gene which is responsible for this enzyme, उसमें ही ऑल्ट्रेशन होता है या म्यूटेशन होता है जिस कारण ये डेफिशिएंसी या ये जो एंजाइम है वो लैक करता है, डेफिशिएंसी होती है इसकी. एंजाइम इज आर्जिनिनोसक्सिनेट लाइज एंड द कंडीशन is argininosuccinic aciduria or argininosuccinate lyase deficiency. Coming on the last one, which is arginase deficiency. Urea cycle का last reaction is when arginine is in the presence of arginase gives ornithine and urea. जब यूरिया मिलता है लास्ट स्टेप में, arginase एंजाइम वहाँ एक्ट करता है, ऑर्निथीन भी बनता है, ऑर्निथीन वापस यूरिया साइकिल में एंटर हो जाता है. सो आर्जिनेज डेफिशिएंसी इज एन इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या डिजीज इन विच द बॉडी इज अनेबल टू प्रोसेस आर्जिनिन and is caused by mutation of the arginine 1 ARG1 gene. So arginine is one of the amino acid, you know, it's the building block of protein. amino acid से protein बनते हैं. So arginase वो enzyme है जो कि एक मेटाबॉलिक इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिजीज़ डेफिशिएंसी जो है, इसकी डेफिशिएंसी इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिजीज़ इन विच बॉडी इज़ अनेबल टू प्रोसेस आर्जिनिन. आर्जिनिन बन ही नहीं पाता है. क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला इनहेरिटेड है, जीन्स में प्रॉब्लम है, जीन में ऑल्ट्रेशन हो जाता है या म्यूटेशंस हम इनको बोलते हैं.
Most infants with arginase 1 deficiency do not exhibit any symptoms during the first few months to a year of life. So starting में या up to 1 year इसके ज़्यादा symptoms या बहुत symptoms नहीं दिखते हैं बहुत सारे cases में. Severe hyperammonemia or hyperammonemic coma occur. So हाइपर अमोनिमिया मीन्स अमोनिया का जब कंसनट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है, इस कारण कॉमा में भी पेशेंट जो पर्सन है दैट इन्फेंट कैन गो. अफेक्टेड चिल्ड्रन मे एक्सपीरियंस अ लैग इन ग्रोथ बिटवीन 1 और 3 ईयर्स. तो इस टाइम पे जो ग्रोथ पीरियड होता है उस टाइम पे ग्रोथ में भी हमें लैग और कमी या डेफिशिएंसी देखने को मिलती है पेशेंट्स में. Cognitive development slows or stops, and if untreated, child develops severe spasticity and an inability to walk, loss of bowel and bladder control, and severe intellectual disabilities. So अगर ये ट्रीट नहीं करते हैं या ऐसे ही स्लो डेवलपमेंट हो रहा है, इस केस में जो बेबी है या जो ग्रोइंग इन्फेंट है, टॉडलर है, उसमें स्पैसिसिटी जो मसल्स हैं वो बहुत मसल्स में स्पैसिसिटी हो जाता है. बेबी जो है जो इन्फेंट है वो वॉक नहीं कर पाएगा. नॉट इन्फेंट, वी कॉल इट एज टॉडलर. वो वॉक करने के लिए अनेबल हो जाएगा. बॉवल मूवमेंट पे या ब्लैडर पे उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है. और इसी तरह से इसी टाइप की और डिसेबिलिटीज़ बेबी में देखने को मिलती हैं. Almost all affected children have growth deficiency and many also experience seizures. So basically इसमें growth disorder होता है. प्रोटीन ही नहीं बन रहा है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है आर्जिनिन ही नहीं है, तो प्रोटीन में के बनने में या उसके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आएगी. सो अल्टीमेटली ग्रोथ डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी इस कंडीशन में. और इसके अलावा सीजर्स भी देखने को मिलते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल द डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया cycle. So we have discussed in this video about urea cycle and its disorder. Hope you liked it. Thank you so much.